एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर गणित विषय का जो पेपर है मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। और प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, वो सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास है। और 100% जो क्वेश्चन वो बना रहे हैं उनमें से ही मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ जो कि आपको परीक्षा में 100% माय डियर फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं वो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपको देखने को मिल जाएंगे। वादा मैं आपसे करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं वो सारी की सारी जो जानकारी है पूरी की पूरी जानकारी के साथ में ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पेपर है आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा और क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये है आपके क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे। तो ध्यान से आप क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योग होता है वो क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो इनका योग आपसे पूछा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, उसका योग होता है अपरिमेय संख्या। तो इसमें आप अपरिमेय संख्या ध्यान रखेंगे, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उन बच्चों से आप पूछ सकते हैं जो पेपर बता रहा हूँ वही पेपर परीक्षाओं में छप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद होगा, यानी कि द्विघात बहुपद कौन सा होगा। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, x² + 7x + 10। बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी करनी x² + y²। आर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 में सर्वांतर बताओ। तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा 6। तो 6 आपको सर्वांतर के रूप में लिखना है। एक बार सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। और आपको जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, वापस मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, लेकिन आपको संपूर्ण वीडियो को देखना होगा। द्विघात बहुपद 3x² + 6x - 9 में शून्यकों का योगफल आपसे पूछा गया है। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, -2 शून्यकों का योगफल होगा। रैखिक समीकरण युग्म, ये एक छाप लो क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो लिखना है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो ये विकल्प वाले क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप देख लो, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है जो कि रिक्त स्थान में दिए जाएंगे। दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर मुझे कौन देगा, है ना। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दृष्टि रेखा लिखेंगे। x² - 2 का एक बहुपद है। तो ये कैसा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। तो इसमें आप लिखेंगे द्विघात। एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है तो 2 होती है, तो 2 लिख कर आना है। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का कहलाता है। तो उस वृत्त का कहलाएगा वह त्रिज्यखंड। तो आप क्या याद रखेंगे, यहाँ त्रिज्यखंड याद रखेंगे। उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से होता है तो वो होता है ऊपर होता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट आप ले लो जल्दी से और एक बार पढ़ जरूर लेना माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं कि संस्कृत का पेपर हो या अंग्रेजी का पेपर हो, मैंने बताया पेपर वही आया। सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है, इसमें आपको सत्य लिख कर आना है। बिंदु XY की एक अक्ष से दूरी 0 होगी, यह गलत लिख कर आना है। किसी वृत्त में त्रिज्यखंड और वृत्तखंड समान होते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है, ये असत्य लिखना है। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ये सत्य है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों में आनुभाविक संबंध है, त्रिमाध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य, बिल्कुल ये आपका सत्य होगा। तो इसका भी आप ले लो एक स्क्रीनशॉट और याद कर लो, पढ़ लो इन क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन ही हैं जो परीक्षा में बन रहे हैं।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लो आप। ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होती है तो वो होती है 0। ठीक है। tan 60 डिग्री का मान आपसे पूछा जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसमें करणी 3 लिख कर आना है। sec 60 डिग्री का मान पूछा जाएगा, इसमें आपको 2 लिख कर आना है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो इसका जो मान होगा फोर्थ में वो हो जाएगा 1। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो 2πr/h। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l। प्यारे विद्यार्थियों, छाप लो। मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चा पेपर छापेगा, जो बच्चा पढ़ेगा, उसके अच्छे नंबर आएंगे, ये मैं वादा आपसे करता हूँ। ये आप देख लीजिए आपके क्वेश्चन। त्रिज्या r व p डिग्री वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हमें बताओ। तो सूत्र क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, और वो हो जाएगा, देखिए थीटा का तो मान निकलेगा, तो यहाँ पर लिखना है a/360 डिग्री मल्टीप्लाई πr² द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, a बराबर नहीं 0 के लिए द्विघाती सूत्र क्या होता है। तो द्विघाती सूत्र आएगा प्यारे विद्यार्थियों, छाप लीजिए। मैं लिख रहा हूँ x बराबर -b ± रूट b² - 4ac बटे 2a। ठीक है। तो ये द्विघात का जो है क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। एक सिक्के को एक बार उछालने पर संभव परिणामों की संख्या पूछी गई है, तो इसमें आपको लिखना है 2। मूल बिंदु के निर्देशांक आएंगे 0 0। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा आएगी, छाप लो, याद कर लो। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। समरूप आकृतियों के युग्म का एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें उदाहरण लेना है सभी वृत्त। क्या लेना है, एक उदाहरण पूछा है तो इसमें आपको सभी वृत्त बताना है, या फिर सभी वर्ग भी आप लिख सकते हैं, या फिर सभी समबाहु त्रिभुज भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे हो चुके हैं जो क्वेश्चन बनेंगे, उनमें से कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप इन्हें अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से मेहनत आप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा, उन्हें भी आपको याद करना है।